हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लखन ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट की थी, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी कि ऑल इज़ वेल। उनका मतलब था कि उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ सॉर्ट कर लिया गया है। तो पेरेंट्स से बड़ा तो कोई नहीं होता। पेरेंट्स ही दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। हर एक इंसान के लिए पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। गाइस, अब जब लखन ने ये पोस्ट डाली थी और उन्होंने कहा था कि हमने सब कुछ सॉर्ट कर लिया है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, तो उसी के चलते ही नीतू को बहुत गंदे कमेंट्स आने शुरू हो गए और बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू हो गए। लोगों ने कुछ ने कहा उन्हें गोल्ड डिगर, कुछ ने कहा कि लड़का फंसा लिया है, और कुछ ने कहा लड़का लेके भाग गई, कुछ ने कहा कि लड़का माँ बाप से अलग कर लिया, कुछ ने कहा ससुराल में रहना नहीं आया, माँ बाप के साथ रहना भी नहीं आता इसको, ये लालची औरत है। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करना लोग शुरू हो ऐसे ऐसे कमेंट्स आने उन्हें शुरू हो गए। बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स उन्हें करने लोग शुरू हो गए। गाइज, जैसा कि इनकी लड़ाई पहले शुरू हो चुकी थी और इनकी लड़ाई फिर सोशल मीडिया पे आई और ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लखन ने अब एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि ऑल इज़ वेल। अगर उनके बीच सब कुछ सॉर्ट हो गया है, तब लोग इतने गंदे कमेंट्स और इतने नेगेटिव कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? अगर लखन और नीतू है जैसे, और वो उन कमेंट्स को तो गाइस पढ़ ही रहे होंगे, और वो पढ़ते पढ़ते क्या ही सोचते होंगे कि इतने नेगेटिव कमेंट्स क्यों। और जब ये चीज़ें लखन ने क्लियर कर दी थी कि सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, तो गाइज़ ऐसा तो सब फैमिलीज़ में देखा जाता है, कहीं ना कहीं लड़ाई हर जगह ही होती है। और पेरेंट्स से लड़ाई होती है तो वो सॉर्ट भी जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। यहाँ हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, ना नीतू लखन को और ना पाई भम्मू को, क्योंकि पाई भम्मू पेरेंट्स हैं और नीतू और लखन उनके बच्चे हैं, तो बच्चों को पेरेंट्स माफ़ कर ही देते हैं। और अगर लड़ाई को सोशल मीडिया पे लाया जाता है तो लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही। और जैसे कि गाइज आपको पता है कि कितने लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इनकी लड़ाई में। अगर ये लड़ाई घर तक रहती तो ज़्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि घर की लड़ाई को बाहर सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गलत किया इन्होंने। और अब जब लोग बोलते हैं उनके लिए तो फिर उनको वो भी बुरा लगता है। और हाँ, ये गलत बात है कि अगर किसी को आप नेगेटिव कमेंट्स कर, क्योंकि नीतू तो किसी भी बात में कुछ नहीं बोलती, ना वो किसी भी वीडियो में कुछ बोलती है, तो फिर लोगों को ऐसे उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अब जैसे भम्मू की एक वीडियो में देखा गया कि भम्मू के घुटने में दर्द है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है, इस एज में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं ये ड्रामा कर रही है, ये जानबूझकर कर रही है। तो ऐसे किसी को हम जज नहीं कर सकते। क्या पता उनके सच में घुटनों में दर्द हो, वो दुखी भी हैं अपनी फैमिली को लेके, थोड़ा सा जो भी उनके घर में चल रहा है। हम ऐसे किसी को भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ है, माँ को तो ज़्यादा दुख होता ही है अपने बच्चों को लेके। और लखन भी आए थे उनसे मिलने के लिए, तब वो लोग कितने खुश नज़र आ रहे थे। और साथ ही में भम्मू ने ये भी कहा था कि मैं व्लॉगिंग करना छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें कमेंट्स किया कि नहीं, आप व्लॉगिंग करना मत छोड़िए, बट हाँ, आप थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसके बाद आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप व्लॉगिंग करना मत छोड़िए। और कुछ लोग अब ऐसे बोल रहे हैं, क्या लखन घर छोड़ देंगे, क्या वो अपना नया घर ले लेंगे, क्या इनका साथ वो छोड़ देंगे, भम्मू और पाइका। देखिए गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो उनका डिसीज़न है, जो भी उनका डिसीज़न होगा वो वही लेंगे। क्या करना है उनको क्या नहीं, वो लोग खुद अपना डिसीज़न लेंगे। और जहाँ तक रही बात सॉर्ट आउट करने की, उनको अपनी सॉर्ट करनी चाहिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट करनी चाहिए। और भम्मू और पाई का ये कहना है कि नीतू हमें टाइम नहीं देती थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो नीतू को भी नीतू और लखन और भम्मू पाई को बैठकर चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। एक बार इनको बैठ के बात करनी चाहिए, आपस में जो जो भी इनकी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करना चाहिए, या किसी हॉलीडे पे जाना चाहिए इनको। मतलब इनको आपस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। और जहाँ भम्मू बोलती है कि कुछ वीडियोज़ में उनकी देखा गया कि भम्मू ने कहा है कि मुझे वैम्प बना दिया गया है, कि लोगों ने मुझे विलेन बना दिया गया है, तो
तो लोग भी ये सब चीज़ें जानते हैं कि जैसे कि आप सबने देखा होगा कि रूबी दी की जब शादी थी, तो जब दूल्हे की भी एंट्री हुई थी, तो वहाँ पे भी भम्मू ने काफ़ी कुछ चीज़ें उस शादी में इग्नोर किया था इन दोनों को, और उसके बाद भी काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी जहाँ नीतू की ज़रूरत थी वहाँ सैंडी को आगे लाया गया। तो लोगों ने ये सब चीज़ें देखकर ही हेट कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं, जिनको भम्मू कहती है कि पेड कमेंट्स करवाते हैं ये लोग। तो लखन ने इस पर ये जवाब दिया था कि एक दिन में अगर मैं देखना चाहूँ तो 6000 कमेंट्स आते हैं, और उनमें मुझे नहीं पता होता कि कौन कौन से हेट कमेंट्स हैं कौन से नहीं। तो मैं अब एक एक देखने लग गया फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इस पर लखन ने ये जवाब दिया था। तो भम्मू ने जिस पर कहा था कि नहीं ये पेड कमेंट्स करवाता है, तो लखन ने कहा कि इतने कमेंट्स आते हैं एक दिन में 6-6 हज़ार कमेंट्स तक मुझे आ जाते हैं, तो क्या मैं सबको पे करता हूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इस पर लखन ने ये कहा था, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि कोई किसी को पे तो नहीं कर सकता, इतना तो हमें भी पता है। और जहाँ तक मैं देखती हूँ मुझे तो लखनीत ही सही नज़र आते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने देखा है उनके वीडियोस में देखा गया, उनका सब कुछ देखा, तो मुझे लखनीत ही सही लगे, इसीलिए मैं लखनीत को सपोर्ट करती हूँ। अब गाइस कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नीतू का क्या रहा, क्या नीतू ने सॉर्ट आउट नहीं किया, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीतू की मदर को इतना कुछ कहा गया तो उनको पाई को जाके सॉरी बोलना चाहिए। सो गाइस इसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को कौन सही और कौन गलत लगता है, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।